Good morning, students. Welcome to the CR International School online study system. Myself Sumit Takkar. Uh, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिकली 9th चैप्टर या फिर 9 हमारा लेक्चर है। पिछले 8 लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कैलकुलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल। वो कैलकुलेशन करने के बाद उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन व्हाट हमने कैलकुलेट की इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। आज जो हमारा आर्टिकल है उस आर्टिकल का नाम क्या है बेटा? वो है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आज का आर्टिकल है। इस आर्टिकल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल का नाम क्या है बेटा? टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके साथ क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या उस पर फोर्स लगेगा, क्या उस पर टॉर्क लगेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। जो कंटिन्यू करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा। मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका डिटेल जो है मैं आपको इसी लेक्चर में दूंगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर रहे हो बेटा, एक तो आपने इसको प्लेस किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक आप उसको प्लेस कर रहे हो क्या? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लो किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम है हर पॉइंट पर। उस जगह को हम बोलेंगे, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब ऐसी जगह या ऐसा प्लेस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की जो वैल्यू है वो हर जगह पर कैसी है बेटा? सेम है। उसको हम बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग हो, ठीक है, वैल्यू कंटिन्यूसली पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, पॉइंट टू पॉइंट सेम ना हो, तो वो हमारे पास कौन सा फील्ड होगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कलेक्शन ऑफ टू पॉजिटिव, कलेक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है। आपने उसको किस में प्लेस कर दिया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप उसको प्लेस करोगे ना बेटा, देखो बेटा ये मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसका डिटेल आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो उस डाइपोल पर सिर्फ लगेगा बेटा टॉर्क। अब वो टॉर्क क्या होता है वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इस पर लगेगा टॉर्क, ठीक है, मींस इसमें कौन सा मोशन होगा? रोटेशनल मोशन। कैसा मोशन होगा बेटा? रोटेशनल मोशन। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको याद करना है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे लगता है टॉर्क, और टॉर्क की वजह से उसमें कैसा मोशन आता है? रोटेशनल मोशन। अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके पर, इस पर बेटा टॉर्क भी लगता है, ठीक है, एंड फोर्स भी लगता है। मींस टॉर्क की वजह से इसमें रोटेशनल मोशन आता है और फोर्स की वजह से इसमें लीनियर मोशन आता है। मींस अगर किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हुआ तो सिर्फ उस पे रोटेशनल मोशन होगा
और अगर आपने डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसमें जो मोशन होगा वो रोटेशनल भी होगा और कैसा होगा, लीनियर होगा। तो ये आज का हमारा आर्टिकल है। इस आर्टिकल को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्यों किसी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो क्यों उस पर कोई टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या होता है, क्यों अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्यों उस पर टॉर्क लगता है और साथ में फोर्स लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, सपोज करो आपके पास ये कोई डाइपोल है, इसका एक पॉइंट एंड पॉजिटिव, दूसरा एंड नेगेटिव, इसको बोल देते हैं हम चार्ज क्यू पॉजिटिव, इसको बोल देते हैं चार्ज माइनस क्यू पॉजिटिव नेगेटिव। और बेटा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस को डिनोट कर लेते हैं हम 2a से। 2a हमारी क्या होती है, डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब मैंने इसको प्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें प्लेस कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मींस मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। सबसे पहले हम कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चल रहे हैं बेटा, हम लेके चल रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। मैंने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, पैरेलल लाइंस। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करें, तो वो जो स्पेस है, वो जो जगह है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने डाइपोल को प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिनोट कर लिया किससे, ई से। ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये डाइपोल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। और डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको डिनोट करते हैं हम किससे, पी से। और पी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, डाइपोल मोमेंट ये होता है क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a। क्यू हमारे पास चार्ज है और 2a इनके बीच की डिस्टेंस है। ये हमारे पास क्या है, ये है इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, आपने किसी डाइपोल को या फिर किसी दो चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। आपको पता है किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस चार्ज पे लगता है फोर्स। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू ई। क्लियर है, मतलब इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा और इस वाले नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा। जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स कितना लगेगा, देखो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। मींस इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स और इस फोर्स को हम बोल देते हैं F1। क्या बोल देते हैं बेटा इसको, F1। और F1 की वैल्यू कितनी हुई, F1 इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, सेम। सेम यही फोर्स नेगेटिव चार्ज पर लगेगा और F की वैल्यू कितनी आएगी, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस नेगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा, बट फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। मतलब फोर्स हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स को हम बोल देते हैं कितना, फोर्स F2। फोर्स को बोल दिया हमने कितना, F2। F2 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का क्यू। फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर F1 के मैग्नीट्यूड की बात करें, F1 का मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूं
तो वो आता है QE। क्लियर है? अगर F2 का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो तो उसकी वैल्यू भी कितनी आती है? QE। दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। मतलब जो फोर्स आपका राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है, वही फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। मींस अगर हम हॉरिजेंटली फोर्स को कैलकुलेट करें तो जितना फोर्स राइट हैंड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है। ये फोर्स हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में बेटा? राइट हैंड डायरेक्शन में है। और ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है हमारे पास? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है? सेम है। इसका मतलब हमारे पास हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो क्या होगा? F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी है? QE। और F2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का QE। कितना आ गया नेट फोर्स? 0। मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। तो यहां से इस कंसेप्ट से एक बात क्लियर होती है हमारे पास। क्या क्लियर होता है बेटा? कि किसी भी डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी डायरेक्शन में? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब इस नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पर कोई भी कैसा मोशन नहीं होगा? ट्रांसलेटरी मोशन बोल दो या फिर बोल दो आप लीनियर मोशन। मतलब ना तो ये डाइपोल फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेगा, ना ये डाइपोल कहाँ की तरफ मूव करेगा? पीछे की तरफ मूव। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.